सलमान अजहरी साहब का कोई चरस के उसमें नहीं गया, बंद हुआ है। शराब घोटाले में बंद नहीं हुआ है, अगर बंद हुआ है तो मोहब्बत रसूल में बंद हुआ है। लोग जेल जाते कत्ल करके, लोग जेल जाते बलात्कार करके, लोग जेल जाते चोरी और डकैती करके। हमारा सलमान अजहरी गया है मोहब्बत रसूल में जेल के अंदर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, तो ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी आशिकी के पीछे। हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे, हजारों गम लगे हैं मेरी जिंदगी के पीछे। आज हम फिर वैसी बेहोशी की नींद सो रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ होने वाला है। आज का जवान हमारा न्यू जनरेशन, वो 2 बजे तक तो मोबाइल देख रहा है। जब 2 बजे तक मोबाइल देखेगा तो 5 बजे कैसे जग जाएगा, फजर की नमाज में कैसे उठ जाएगा। अरे नहीं नहीं, नमाजों का तो ये आलम है। अगर आज किसी से पूछा जाए आप नमाज पढ़ते हो, हाँ जिस टाइम की मिल जाती है तो पढ़ लेते। तो रोटी भी मिल रही, खाना भी मिल रहा है, और मुर्गे खाने के लिए जा रहा है डिंगरपुर को। अब यहाँ मिल गया कारी मिलत का मुर्गा, यहाँ मिल गया ये सा मुर्गा, है वहां मिल गया ये सा खाना और वो सा खाना, और बराबर में मस्जिद के रह रहा है। हमने क्या नमाज, बोले नमाज ना मिली, नमाज ना मिली। अब खाना तो हुआ मिल गया, मैना ठेर में मिल गया, संबल में मिल गया, रामपुर में मिल गया, खाना पीना वहां मिल गया। यहाँ से पासपोर्ट बना के और वीजा लगाने के बाद यहाँ से दुबई चला गया, कुवैत चला गया, ओमान चला गया। देखो देखो ये कहां कहां चला गया, सऊदी अरब चला गया। हमने क्या क्या हाल है, तो कहने लगे नौकरी मिल गई, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई है, यहाँ पर रोजी रोटी मिली, आके यहाँ पर नौकरी मिली, यहाँ पर काम धाम मिला, और मस्जिद के पड़ोस में रह रहा था। मैंने क्या नमाज, बोले नमाज ना मिली, नमाज ना मिली, नमाज ना मिली। अरे नमाज को कौन सी पहाड़ी पे रख दिया है जो आज तक तुझे ना मिली। तू कहता है नमाज ना मिली। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गालिबन कीमियाए सादत में लिखा है या मिनहाजुल आबिदीन में लिखा है। आप कहते हैं सुनो सुनो, अगर तुम्हें दुनिया की तमाम नेमतों को हासिल करने के बाद, जवानी पाने के बाद, अगर तुम्हें नमाज ना मिली, कि नमाज ना मिली, तो ऐसा ना हो कि कयामत पे कहीं नबी की शफात ना मिलाए, ऐसा ना हो कि तुम्हें जन्नत भी ना मिलाए। तू कहता है नमाज नहीं मिली। अरे मुसलमान तो वो है, मुसलमान वो है, आशिक रसूल वो है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरे पूरी रूए जमीन को, पूरी सृष्टि और धरती को मेरे रब ने इबादत का बना दिया है। मैं जहां चाहता हूं मुसल्ला बिछाता हूं, वहीं पर मुझे नमाज मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम कह रहे हो नमाजी ना मिली, है? कदम कदम पे जहां चाह मुसल्ला बिछा, हाय 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 हाय। लेकिन चलो, ये मेरी माँ बहने कान खोल के सुने। एक औरत, एक खातून, बड़ा बड़ा वक्त का मर्द धीरेंद्र एक औरत के दरवाजे पे आके दस्तक देने लगे। ये कंट्री है जिसको कहते हैं इराक, उसकी राजधानी है बगदाद। बगदाद के बराबर में एक शहर है जिसका नाम है बसरा। बसरा शहर इराक के अंदर है। ये इसी इराक बसरा के अंदर एक खातून थी जो नाम की नहीं थी, खातून जन्नत की कनीज काम की थी, काम की। ऐ मेरे प्यारे भाई, मर्द जाकर के खड़े हो गए, दरवाजे पे दस्तक दिए। आवाज अंदर से आई, कौन? हम इस्लामी रिश्ते के आपके भाई बोलते हैं, बताइए आने की, मेरे दरवाजे के ऊपर आने की वजूहात क्या है, कारण क्या है? मेरे दरवाजे के ऊपर आने का रीजन क्या है? कहने लगे कहत साली पड़ी है, इंसान और जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं।
अंदर से आवाज आई, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकती हूं, अल्लाह की मर्जी है। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो बंदा चाहता है वो नहीं होता है। लेकिन तुम मेरे दरवाजे पे आके मुझे बताते हो कि कहत साली पड़ी है, इंसान और जानवर भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो इसमें बताओ मैं क्या कर सकती हूं। तो उन तमाम हजरात जितने भी मर्द थे उन्होंने क्या, आप दुआ कर सकती हैं, दुआ, क्योंकि दुआ तमाम इबादत का मग़ज़ है। दुआ मोमिन का हथियार है। नहीं बोलोगे दुआ मोमिन का? अरे अगर कुछ सुनना है तो बोलते रहियो, हाँ, और ना बोलोगे ऐसा ना हो कि मैं अंधों के शहर में आईना बेचता हूं और गंजों के शहर में कंगे बेचता हूं। हाँ, कुछ ना बिका, जो मेरा प्रोडक्ट लेके आया सामान ना बिका। लोग तो जबरदस्ती बैठे रहे, जबरदस्ती तो नहीं बैठे हो भाई। अरे कुछ पल्ले पड़ रही है तुम्हारे, आ रही है समझ में, अगर ना आएगी तो मैं सलाम पढ़ लूंगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? सुना दो जरा बुलंद आवाज से एक बार और मुझे कलमा, ला इलाहा। तो अंदर से आवाज आई आप कि आप दुआ कर सकती हैं, आप दुआ कर सकती हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। तड़प गई, तड़प अंदर से तड़प गई जब मुस्तफा की उम्मत का नाम आया। आपने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, अपना पर्दा पहना, नकाब पहना, और नकाब पहनने के बाद में आप अपने घर से बाहर निकली, और निकलने के बाद में आपने कहा, मेरे इस्लामी रिश्ते के भाइयों, आओ आओ मेरे पीछे पीछे आओ। आप बस्ती से एक वीराने की तरफ गई, क्योंकि बसरा शहर रेगिस्तान में बसा है। तो जब रेगिस्तान में आप वीराने में जाएंगे, तब जब रेत उड़ता है ना, जब अंधिया और जब हवाएं चलती हैं, तो रेत उड़ के जगह जगह जमा हो जाता है, टीले की शक्ल में टीले बन जाते। तो आप एक टीले के ऊपर रेत के चढ़ गई। आपने फरमाया कि मैं दुआ करती हूं, तुम आमीन बोलो। मैं दुआ करती हूं, तुम तमाम मेरे भाई आमीन बोलो, आमीन। भाई आमीन का मतलब ही यही होता है। हमारे हजरत इमाम साहब दुआ करते हैं, हम कहते हैं आमीन, यानी आपने सच कहा, आपने सच कहा। हाँ ठीक है, नहीं आमन्ना सदकना। तो आपने ऐसे करके हाथों को फैला दिया, दस्ते दराज रब की बारगाह में कहने लगी, रब्बे कदीर, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, तू मुझ गुनाहगार बंदी से, तू गुनाहगार बंदी से जो मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के वसीले से रहमत का पानी बरसा दे, रहमत का पानी बरसा दे मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, जो तू मुझसे मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के सदके में रहमत का पानी बरसा दे। कुछ लोगों ने आमीन कहा और कुछ ने नहीं कहा, लेकिन ये अल्लाह वाली जो आज औरतें कहती कि हम क्या, इन औरतों के बाल किसी ने नहीं देखे, बड़ी नेक परहेजगार घरों में रहती हैं, बच्ची हैं, और मां भी कहती 5 टाइम की पढ़ा करे बेटी नमाज। बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, पढ़ती हैं, और जो पढ़ती हैं वो लायके तारीफ है, मुबारकबाद है। लेकिन जब खाने की नौबत आती है ना शादी हॉल में, तो ये अपने बालों को खोल के चुड़ैल बन जाती हैं। और अब ये 5 वक्त की तो नमाज अलग है, अब तो वो नमाज जैसा यूनिफॉर्म और लिबास भी नहीं मिलता। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, सब ऐसी नहीं है,
लेकिन हम अलग अलग जगह जगह जाते हैं, बरेली के अंदर जाते हैं, वहां के शादी हॉलों में देखते हैं चुड़ैल बन के औरतें लड़कियां पूरे बाल खोल के आती हैं, यानी बाल खोलने के बाद में, जबकि खुदा की कसम के इतना महीन दुपट्टा भी ना हो कि जो बालों की स्याही नजर आ जाए। हमारे आका, हमारी अम्मी जान, तमाम मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हजरत आसमा नमाज अदा कर रही थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशानाए नबूवत के ऊपर। हमारी अम्मी जान की बहन, अल्लाह के महबूब तशरीफ लिया है। आका ने जब दुपट्टे की तरफ नजर डाली तो आका ने फरमाया, आयशा आसमा से कह दो कि इनकी नमाज जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहेगी, लटकी रहेगी। हाँ, मुअल्लक रहेगी, बिल्कुल लटकी रहेगी। ऐसे कहा, कैसे? कहा इसलिए कि बालों की स्याही नजर आ रही है, बालों का दुपट्टे के अंदर से कलर नजर आ रहा है, कलर काला। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उसी वक्त से आपने जो है वो फिर गाढ़े रंग का दुपट्टा, जो रंग जिसका गाढ़ा था, मोटा था, वो पहना आपने। तो बताइए कि जिसके घर से शरीयत निकली, शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत, जिसके घर से इस्लाम का कानून निकला, तो वो तो दुपट्टे ऐसे पहनाए और तुमने दुपट्टे उतार दिए। सिर्फ 3-4 रंग का खाना खाने में, थोड़ा समोसा और ये बताशे और ये टिक्की खाने में, अरे हम मर थोड़ी जाएंगे अगर हमें खाना एक टाइम का नहीं मिलेगा। अरे ऐसे खानों के चक्कर में मत पड़ो। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, आपको भी खड़े होकर के खाना खिलाया जाता है, आप नंगे सिर बिना बिस्मिल्लाह के खाते हो और खाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते। तो ये पेट एक टाइम के खाने के भरने के लिए तुमने मुस्तफा की अदा को छोड़ दिया, सुन्नत को छोड़ दिया, मुस्तफा के तरीके को छोड़ दिया, तुमने बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना भूल गए। ऐ मेरे भाइयों, ऐसे खाने से बचो। अरे मुझे खाना तो चाहिए मगर मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक चाहिए, ताकि खाना भी मिल जाए, मेरा रब भी राजी हो जाए, खाना भी मिल जाए, मेरे रसूल पाक की सुन्नत भी अदा हो जाए। क्या करूंगा मैं ऐसे खाने का कि पेट तो भर रहा है, मेरा रसूल मुझसे नाराज हो रहा है मेरी बहनों, देखो ये लेडीज थी, ये खातून थी, और जैसे ही इन्होंने ऐसे करके हाथों को फैलाया और कहा, रब्बे कदीर, तू जो मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत के वसीले और सदके से रहमत का पानी बरसा दे। तो कुछ लोगों ने आमीन कहा और कुछ ने नहीं कहा। आप नीचे उतर के आई रेत के टीले से, आपने फरमाया कि जिन लोगों ने आमीन नहीं कहा उनकी क्या सोच है, विचार क्या है उनके, किस बुनियाद पे उन्होंने आमीन नहीं कहा। तो 2-4 उसमें से कहने लगे, हमने इसलिए आमीन नहीं कहा कि सारी दुनिया ये दावा करती है मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, औरतें भी ये कहती हैं मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूं, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि अय अल्लाह तू मुझसे मोहब्बत करता है। तुम तो इस तरह के अल्फाज बोल रही थी, हमारी समझ से बाहर है, हमारी मेंटेलिटी ने इसको कैच नहीं किया, हमारी समझ में नहीं आया। तो खुदा की कसम, एक औरत एक मर्दों का ब्रेन वॉश कर रही है, यानी दिमागों के अंदर जो गंदगी है उसकी धुलाई कर रही है, ब्रेन का वॉश कर रही है। वो औरत कह रही है कि सुनो, हमारे यहां पर हर चीज का सबूत है, प्रूफ है, हमारे यहां कोई काम बिना सबूत और प्रूफ के नहीं होता। तो उन्होंने क्या, अल्लाह वाली बता फिर सबूत क्या है कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, इसका प्रूफ क्या है कि तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है।
है मेरी माँ बहनों, दिल की तख्ती पे लिख लेना, ये मेरे जुमले ये लिख के लेके जाना। तो उस औरत ने कहा सुनो, इस बात का सबूत है, इस बात का मेरे पास प्रूफ है कि मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा पालनहार, मेरा परवरदिगार अगर मुझसे मोहब्बत ना करता, अगर मेरा रब अगर मुझसे मोहब्बत ना करता, मेरा रब अगर मुझसे मोहब्बत ना करता तो अपने महबूब की उम्मत में पैदा ना करता, अपने महबूब की उम्मत में पैदा ना करता। ये सबूत है मुझसे मोहब्बत का कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, तभी तो अपने महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया। मजमा दमदार नहीं है हजरत, ये सब जबरदस्ती बैठे होंगे, इतनी देर में तो आदमी उछल जाता, वो बयान कर रहे हूं अल्लाह की अता से। हाँ बताइए, घंटों की तकरीर का निचोड़ बता रहे हूं। और एक औरत कह रही है, फिर और क्या कह रही वो खातून, कि अगर मेरा रब मुझसे मोहब्बत ना करता, अगर मेरा रब अगर मुझसे मोहब्बत ना करता तो पेड़ के आगे झुका देता, पत्थरों के आगे झुका देता, पेड़ के आगे झुका देता, सूरज के आगे झुका देता, बुतों के आगे झुका देता, पहाड़ियों के आगे गिरा देता, गंगा के आगे झुका देता, बुतों के आगे झुका देता। अरे मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है तभी तो पांचों टाइम अपने आगे झुका लेता है, किसी और के आगे नहीं झुकने देता। हाय 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 हाय, मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है तभी तो किसी और के आगे नहीं झुकने देता, मेरा रब मुझे अपने आगे झुका लेता है। जानते हो इस लेडी का नाम क्या है, खातून का नाम क्या है? दुनिया तारीख में इस औरत को, इस खातून को हजरत राबिया कहते हैं, राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये राबिया 1000 रकत नमाज एस्टरा, पांचों वक्त की नमाज के अलावा एस्टरा, ओवर ड्यूटी, ओवर टाइम है। ये 5 वक्त की नमाज ये तो ड्यूटी है, और जितने भी नवाफिल पढ़ो वो ओवर टाइम है। जैसे आप पढ़े उससे कहते हो ना हजरत तनख्वाह तो 20,000 हैगी, मगर ओवर टाइम करके 40 हो जाया करे, ओवर टाइम करके 50 हो जाया करे, ओवर ड्यूटी करूं, ओवर ड्यूटी। इन सिक्कों के लिए, पैसों के लिए तू ओवर ड्यूटी करे हैं? और नबी की शफात, कब्र का उजाला, कब्र की राहत, कब्र में जन्नत का बगीचा, कब्र में जन्नत की हवाएं, जन्नती बिछोने के लिए तू ड्यूटी तक करने को तैयार नहीं है। ओवर टाइम तो नवाफिल है, ओवर टाइम तो दीगर नमाजें हैं, हाँ, मगर ये तो ड्यूटी है 5 वक्त की नमाज। तो जो ड्यूटी ना करेगा वो ओवर ड्यूटी क्या करेगा है? लेकिन वहरे राबिया, हजरत राबिया 5 वक्त की नमाज के अलावा 24 घंटे में 1000 रकत नमाज नवाफिल पढ़ा करती थी, और कहती थी मैं जन्नत के लालच में नहीं पढ़ रही हूं, अगर ऐसी जन्नत के लालच में तो मैं जन्नत को आग लगा दूंगी, और मैं जहन्नम से बचने के लिए नहीं पढ़ रही हूं, वरना ये कटोरे में पानी लेके जहन्नम की आग को बुझा दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ती हूं 1000 रकत नमाज 24 आवर्स में 1000 बार, 1000 बार इसलिए पढ़ती हूं ताकि कयामत वाले दिन तमाम नबी, रसूल, पैगंबर, उन सबकी उम्मतें जमा होंगी, और मेरा आका, मेरा दाता भी, मेराज का दूल्हा भी जलवा फरमा होगा। तो जब और नबियों की उम्मत की, औरतों की, मर्दों की इबादत की बात आए तो मेरे आका फक्र से सर उठा सकें कि मेरी भी उम्मत के अंदर
राबिया नाम की एक ऐसी खातून गुजरी है, 5 वक्त की नमाज तो अपनी जगह है, 24 घंटे में 1000 रकत नमाज नवाफिल पढ़ा करती थी। मेरे आका फक्र से सर उठा सकें। तुमने दुपट्टों को उतार दिया, नमाजों को छोड़ दिया, एक दूसरी की बदी गीबत करने लगी और फिर मर्द को पर्चा बना के दिया, बोले 10 बीबियों की कहानी कर लो, और 10 बीबी के लड्डू बनाए और वो कहानी पढ़ने वाली को लाए, कहा कहानी सुनाओ। तो वो कहानी सुना रही कि देखो जे देवर ने ठुकरा दिया तो मोती के लड्डू बनाए कि रेत पे चले गए कि हुआ लड्डू। ये सब शियाओं की, राबसियों की, खारजियों की, गुस्ताखे सहाबा इकराम के, जो गुस्ताख हैं सहाबा इकराम के, ये राबसी खारजी, ये उन्होंने लिखी है मन गढ़त कहानी। ये 10 बीबियों की कहानी नहीं सुनना चाहिए। न्याज दिला, सारी बीबियों की न्याज दिला जो नेक बीबी है। कौन तुझसे मना कर रहा है? न्याज दिला, फातिहा दिला, उनके नाम के ऊपर लंगर खिला, उनके नाम के ऊपर दावतें कर, उनके नाम से सदकात कर, खैरात कर, उनके नाम पे अतियात कर। लेकिन ये कहानी मत, मनगढ़ंत कहानी मत सुनो। कुरान और हदीस में इसकी कोई वो नहीं है, कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं है। और हम तो कहते हैं तुम 10 बीबियों की बात करती हो। अरे एक बीबी मौला अली की बीबी खातूने जन्नत का दामन पकड़ ले, इनसे मोहब्बत कर ले, हर जन्नती बीबी कयामत में तुझे सीने से लगा लेगी। हर जन्नती बीबी तुझे सीने से लगा लेगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालदा भी, हजरत ईसा अलैहि सलाम की वालदा हजरत मरियम भी सीने से लगा लेंगे। हमारी माएं उम्मतुल मोमिनीन भी सीने से लगा लेंगे। खातूने जन्नत से मोहब्बत करो। है मेरी बहनों, देखो क्या कहती है कि अगर मेरा रब मुझसे मोहब्बत ना करता तो अपने महबूब की उम्मत में पैदा ना करता। और कितनी मोहब्बत करता है, अब आप नोट करो। अल्लाह, इबलीस लईन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इबलीस शैतान ने क्या कहा कि मौला तूने जो मुझे पावर दी है, ताकत दी है, तो मौला इस ताकत और पावर को मैं तेरे बंदों पे इस्तेमाल करूंगा और आखिरी सांस तक तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, बहकाता, नेक कामों से भटकाता रहूंगा। इबलीस ने कहा, तो आपका रब, मेरा रब परवरदिगार अल्लाह ने कहा कि ऐ इबलीस लईन, अगर तू मेरी बंदी और बंदे को अगर आखिरी सांस तक अगर तू बहकाता रहेगा तो मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मेरी बंदी और बंदा अगर होशो हवास में आ जाएं, मेरी बंदी और बंदा अगर होशो हवास में आ जाएं और तौबा कर ले, तो मैं आखिरी सांस तक उनको माफ करता रहूंगा। कोई मोहब्बत की था? कितनी मोहब्बत करता है आपका रब, हमारा रब हमसे है, मगर हमारी जबान से यह निकल नहीं रहा, या अल्लाह मेरी तौबा है। इस्लामी बहनों की जबान से कितना निकलता है कि मेरी तौबा है। और बल्कि एक जुमला और सीख लिया हमने, अल्लाह झूठ ना बुलाए। तो अल्लाह झूठ बुलाता है जो तू कह रही है, और कह रहा अल्लाह झूठ ना बुलाए। ये कहो कि अल्लाह ताला हमें झूठ से बचाए। हाँ, अल्लाह हमें झूठ से बचाए, अल्लाह हमें झूठ से बचने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये जुमला बहुत खतरनाक है। और आज किस्मत को कोसना, इस्लामी बहनें बहुत जल्दी यकीन कमजोर हैं इनके। आका ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका ने फरमाया अपने सहाबियों से, ऐ मेरे सहाबियों, मैंने औरतों को बड़ी तादाद में जहन्नम में देखा है। औरतों से कहा करो कि वो
बहुत ज्यादा सदका किया करें, बहुत ज्यादा सदका अदा किया करें, नवाफिल अदा किया करें। मैंने उनको कसरत के साथ ज्यादा उनकी पॉपुलेशन जहन्नम के अंदर देखी है। का वो क्यों? का इसलिए कि नाशुक्री करती हैं, नाशुक्री शिकवा करती हैं। मरी जा रही है। आज तो एक बारात में, एक ब्याह में 4 सूट बनेंगे इसके। एक तो हल्दी को पहनेगी, जो हल्दी कहां से आ गई उतर के? हल्दी हल्दी हल्दी, अब हल्दी कहां से आ गई? तो एक सूट इसका हल्दी का बनेगा, एक सूट इसका रज जगह का बनेगा, एक सूट इसका मंडहे का बनेगा, एक सूट इसका बारात का बनेगा, एक सूट इसका पार्टी और वलीमे का बनेगा। अब जब 5,000 के 5 सूट मांग रही है अपने आदमी से, ये लड़कियां अपने बाप से मांग रही हैं, तो तुम मुझे बता दो ये 5 सूट कहां पर लिखा है? क्या गरीब नवाज की मां ने या गौसे आजम की किसी बेटी ने जो 5 सूट पहने हैं क्या? अरे तुम्हारी गैरतें मर गई हैं। तुम बार बार ये कहती हो क्या एक ही सूट पहन के चली जाऊं? क्या उस बारात के अंदर एक ही सूट पहन लूं? क्या मैं रज जगह में एक ही सूट पहन लूं? क्या हल्दी में एक ही सूट पहन लूं? क्या पार्टी में एक ही सूट पहन लूं? लोग तो यही कहेंगे इसके पास कुछ ना हैगा, इसके पास कुछ ना हैगा। नहीं 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 नहीं, है मेरी बहन, ये तेरी गंदी सोच है। तुझे इब्लीस ने अपने जाल में जकड़ लिया है। तू कहां खोई है? तू तो एक ही लिबास पहन और उसी लिबास के अंदर पहनने के बाद में तू जो है वो मंडा भी कर ले, उसी के अंदर तू शादी भी कर ले, वलीमा भी कर ले। किसी के बस की बात नहीं है कोई तुझसे कह सके, और अगर कोई कहे तो कहना सुनो सुनो, अरे तुम तो इसकी बात करती हो कि इसी लिबास में तुमने शादी भी कर ली, इसी में वलीमा भी कर लिया, इसी में पार्टी अटेंड भी कर ली, इसी में ब्याह बारात और हल्दी और ये भी कर लिया। तो कहना ये लिबास कोई मामूली लिबास नहीं है। अल्लाह का शुक्र है ये लिबास, अरे ये लिबास को पहन के मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, रुकू करती हूँ, दुरूद और सलाम पढ़ती हूँ। ये लिबास कोई मामूली लिबास नहीं है। और तुम मेरे लिबास पे मत जाओ। अरे तुमने कहा कि एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अरे कयामत तक कफन भी तो एक ही रहेगा, कफन भी तो एक ही रहेगा। हर कब्र से कफन जब निकलेगा, पहन के निकलेगी और निकलेगा, तो वो बदले थोड़ी जाएंगे। तुम्हारे कफन रंगीन थोड़ी होंगे, तुम्हारे कफन जो है वो नीले और पीले नहीं होंगे। जिस तरह का कफन तुमने पहना है वही जोड़ा होगा। और रहा सवाल इन जोड़ी कपड़ों का, तो सुनो, अरे खातूने जन्नत तो वो है मौला अली की बीबी और मेरे रसूल की बेटी। ये खुदा की कसम, एक ही चादर में 72 पेमन की चादर में उन्होंने कई साल तक अल्लाह की इबादत की है, जिसमें 72 पेमन लगे थे। वो चादर, आज तुम्हारी गैरतें खत्म हो गई, तुम इसी पे मरी पड़ी हो, लिबास पे लिबास। अरे अरे तेरे दिल ने कभी ये भी कहा ये गरीब गुरबा, ये यतीम, ये मिस्कीन, कुछ बच्चियां के जो बेचारी जिनके माँ बाप का साया उनके सर से उठ गया है, काश तुम में से कोई मेरी बहन ऐसी भी होती कि यतीम और बेवा की बच्ची को लेकर के आती और उसके आगे अपने तमाम अलमारी खोल के सूट डाल देती। अरे मेरी बहन, तू इन सूटों को पसंद कर ले। खुदा की कसम, वो गरीब बच्ची सूट को पसंद करती और वो तेरा सिला सिलाया सूट पहनती और पहन के अपने रब को सजदा करती, रब का शुक्र अदा करती। अल्लाह की कसम, तुझे अल्लाह पाक मरने से पहले पहले जन्नती कफन अता फरमा देता। ले जन्नती कफन ले, ले जीते जी ले, हम दिलवा रहे हैं। मगर संभाल संभाल के जोड़ी कपड़े रखें, जब मर गई तो फिके फिके फिर रहे हैं, बोरियों में भर भर के, और तकिए बन रहे हैं और काट काट के लिहाफ बन रहे हैं, बिस्तर बन रहे हैं। है मेरी बहनों, लिबासों को मत रखो ज्यादा, ज्यादा कपड़ों को मत रखो। अगर तुम्हारे दिल के अंदर नरमाई है तो अपने से जो नीची, जो गरीब हैं बेचारी बच्चियां और औरतें,
उनको बांट दिया करो लिबास। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से मिंबरे रसूल के ऊपर बैठ के कह रहा हूं कि अल्लाह ताला की अता से हर साल कम से कम मैं अपने सिले सिलाए 5 और 6 लिबास अपने गरीब दोस्तों को जरूर पहना देता हूं मैं। अल्लाह ही जानता है कि कौन से लिबास के सदके में मेरा काम हो जाए, मुझे कब्र में जन्नती लिबास मिल जाए। हाँ, तुमने कभी कहा है किसी से, किसी रसूल के उम्मती को पकड़ के लाए कि तेरे पास चप्पल नहीं है? हाँ, ये 10-10 जोड़ी चप्पलें रखी हैं, पसंद कर ले इसमें से। अरे अल्लाह की कसम, तू उसको चप्पलें पहना दे, जूते पहना दे, तेरा रब तुझे पुल सिरात के ऊपर से आसानी से गुजार देगा। तू नबी की उम्मत से मोहब्बत तो कर। मैं एक बार काशीपुर पहुंचा, 7 साल तक मैं काशीपुर रहा, वहीं से प्रोग्राम अटेंड करता था। मेरा बच्चा पढ़ता था, अलिफ बेते से हिफ्ज किया मुकम्मल उनने पूरा, अल्लाह की अता से। मैं प्रोग्राम करता था मुरादाबाद के आसपास के, तो वो रात में ही मुझे छोड़ देते थे, बैठा और पहुंच गया। एक दिन मैं मॉर्निंग में सुबह फजर के वक्त उतर गया चौराहे पे। मैंने देखा तो पैरों से चलाने वाला रिक्शा लिए हुए एक आदमी खड़ा है, तहमत बांधे, कुर्ता पहने, चेहरे पे एक मुट्ठी दाढ़ी है। मैंने कहा यार हमारा भाई है, इसको पहले देखो। मैं गया और जाने के बाद में मैंने कहा भाईजान ये आगे रतन रोड है, चूना गली, मदीना मस्जिद, वहां मेरा कमरा है, कि आप चलेंगे? कहने लगे हजरत हम तो चलने के लिए हैं। मैं बैठ गया रिक्शे पे, वो चलाने लगा। अचानक मेरी नजर उसके पैरों की तरफ चली गई। जब पैडल चला रहा था तो उसके पैरों में जूती नहीं। मैंने कहा भाईजान आपके पैरों में चप्पलें नहीं? कहने लगे हजरत मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूं, यहां जो चीनी मिल है फैक्ट्री, इसमें नौकर था मैं, और यहां पर ये मिल बंद कर दिया गया और सबको निकाल दिया गया। हम बहुत दिनों तक रहे, गुजारा करते रहे, जब निकाल दिया तो अब हम बाहर आ गए हैं, 2 दिन से कहीं और किसी जगह रह रहे हैं। हमारे पास में आटा और चावल और चीनी तक के पैसे खत्म हो गए। तो आज मैं ये रिक्शा लेके निकला हूं, आज मैं रिक्शा लेके निकला हूं। और हजरत चप्पल जो है वो एक चप्पल सही है और एक टूट गई है। तो जुड़वाने वाला 10 रुपए मांगता और मेरे पास में 2 रुपए भी नहीं थे। अल्लाह की कसम, जब उसने अपना जब हाल मुझे बताया, तुम तो खूब खा के पी के बिना बिस्मिल्लाह के डकारे ले रहे हो, हैं? कभी मुहासबा, कभी सर्वे किया है गलियों में कौन कौन भूखा है, किसके घर कब से चूल्हे नहीं जले? ऐ मेरे भाइयों, मेरा दिल कांपने लगा। जल्दी से उनने रिक्शा रोका, मेरी मंजिल आ गई इतनी बात करते करते। हल्द्वानी के अंदर मेरा एक दोस्त था, उसका इंतकाल हो गया। उसने मुझे ले जाकर के बाटा की दुकान पे सबसे महंगी चप्पल पहली बार पहनाई थी। 400 रुपए की जूती पहनाई, कभी मैंने नहीं पहनी। उनने खुद पहनी और मुझे पहना दी। वो 400 वाली चप्पल रखी हुई थी। मैं जल्दी से गया, मैंने अपना बैग रखा, मैंने अपनी बीबी से कहा निकाल वो चप्पल बाटा वाली। कहने लगी अरे वो बाटा वाली तो अंदर रखी। मैंने कहा निकालो जल्दी से। वो मैंने जल्दी से चप्पल निकाली। मैंने कहा भाईजान ये पैर में डालो। सीधी चप्पल सीधे पैर में जब पहनाई तो बिल्कुल फिट आ गई। मैंने कहा माशाल्लाह फिट आ गई, ये उल्टे पैर में भी डाल लीजिए। उनने दोनों चप्पलें पहन ली और पहनने के बाद में फिर मैंने कहा अभी तो ये आप रिक्शे के पैसे आपके 10 रुपए हुए, या आप 50 रुपए रखिए, और जोहर की नमाज अभी मुझे जो है खुद पता नहीं है, पूरी रात जगाऊं मैं, प्रोग्राम करके आ रहा हूं, थकान है, मैं अभी सोऊंगा, जोहर की नमाज में मैं उठूंगा। आप जोहर की नमाज के वक्त यहां तशरीफ ले आए, आटे चावल चीनी सारा इंतजाम मैं भी करूंगा और मैं अपने मुसलमान भाइयों से करवा दूंगा, क्योंकि वो हाजतमंद है। आका फरमाते हैं जो मेरे गरीब उम्मती की हाजत को, एक हाजत को पूरा करता है ना,
मेरा रब, मेरा परवरदिगार उसकी 100 हाजतों को पूरा करता है, उसकी 100 जरूरतों को पूरा करता है। मगर वो फिर जोहर के बाद आए नहीं। वो खुददार आदमी थे, भीख हर आदमी नहीं मांगता है। हाँ, जो खुददारी घर पे छोड़ देता वही सबके आगे हाथ फैलाता है। दिलों को नरम करो, दिलों को नरम करो, कपड़े मत रखो ज्यादा अलमारियों में सजा के, सजे ही रह जाएंगे। और हमें कब्र के अंदर उस तमाम मिट्टी के अंदर, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, उसी में रख दिया जाएगा। इस मिट्टी को तो आप जूते हो, चप्पलें हो, कपड़े हो, लत्ते हो, बांटो, गरीब यतीम बच्चों को बांटो। अब हाजी बाबू साहब खत्म हो गए, अब खत्म हो गए। बेहतरीन पूछो हमसे सबाब जारिया, वो सबाब जो जारी रहे। हमारे भी माँ बाप खत्म हो गए, तो उनकी औलाद से मेरा कहना है कि ये तलवा इकराम, जो तालिबे इल्म हैं, जो बाहर के आके हाफिज और मौलवी बन रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मदरसे में आके, या मस्जिद में पढ़ना है, मदरसे में पढ़ना है, आप इनको पकड़ो, चल बेटा कपड़े की दुकान पे, और कपड़े की दुकान पे थान निकलवा के बोले बेटे पसंद कर। उन्होंने कहा ये सही लग रहा है, ये कपड़ा काटो, कपड़ा पसंद का, उसकी पसंद का तलवा इकराम, वो मेहमान रसूल है, उसका मकाम, उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी जानते हो अभी क्या है। आका फरमाते हैं जो तालिबे इल्म अगर वो किसी कब्रिस्तान से निकल जाए ना, तो उसके कदमों की बरकतों से अल्लाह 40 दिन के लिए मुर्दों के ऊपर से आजाब को हटा देता है। तो एक जोड़ी कपड़े बनवाए, बेहतरीन दर्जी के पास में सिलवाइए, बच्चे का नाप ले लो और सियो। कितने हुए सिलाई के? 400, ये लो। कब सियोगे? जुमरात को, जुमे को, शनिचर को। ये बच्चा हमारा बेटा ये आएगा, इसी को दे दीजिएगा, पैसे आपको दे दिया पेमेंट। ये थोड़ी के 20-25 रुपए मीटर का बुड्ढे का जोड़ा, 2-2 करोड़ रुपए की जायदादें तुम हड़ पे पड़े हो, खेतों को रखा रखा के मर गया, मकानों को बना बना के मर गया, और 25 रुपए मीटर का लाया जोड़ा, ये लो जोड़ा निकाल दिया, ये जोड़ा निकाल दिया। तो जोड़ा 250 रुपए का है और सिलाई 400 रुपए की है, तो सिलाई ना दे रहा है। आग लगाए ऐसे जोड़ों में, ऐसे कपड़ों में। अरे ऐसा कपड़ा दो, अगर उस तालिबे इल्म ने पसंद कर लिया और पसंद करके अल्लाह को सजदा कर लिया, अल्लाह ताला उसी रात तेरे बाप को जन्नत की क्यारी में निकाल दे। उसी रात तेरे बाप को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। तू मदरसे में चला जा, हजरत गरीब बच्चियां जो पढ़ रही है, आलिम दीन बन रही हैं, उन बच्चियों के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ कपड़े बनाना। ये 2-3 थान लेके आया हूं, हजरत अंदर को पहुंचा दो, गरीब लड़कियों को पसंद करवा दो। अल्लाह की कसम वो रात दिन तिलावत कर रही है, जिक्र अस्कार कर रही है, और पर्दे में रह के उनने वो कपड़ा सिया, लिबास, और पहन के इबादत कर रही है। तेरी अम्मा की कब्र पे रहमत की बारिश हो रही है। अगर जीते जी कुछ ना दिया तो मर के तो दे दो माँ बाप को। जो जमीन रखाते ही रखाते मर गया, कभी 20, 25, 30 रुपए से ऊपर का कपड़ा ही ना पहना, अजी तहमत भी पहना तो वही चिकना दाग वाला कॉटन का नहीं, महंगा मिलाएगा, अजी 100 रुपए का तहमत। हाँ, अभी मैंने उस दिन देखा, फर्रुखाबाद से आगे मैं एक जगह गया था प्रोग्राम करने, गुड़साहिबगंज। हाँ, गुड़साहिबगंज के बराबर में है, वहां पर मैंने प्रोग्राम करा। पूरी खांसाबों की नगरी है। तो मैंने ये देखा कि एक बुट्टन की चारपाई बाहर पड़ी है। हमने कहा इनकी उम्र, बोले 75-80 साल की है। हजरत ये जो बाहर पड़े हुए हैं ना, बिस्तर तक साबुत ना था,
और बहुत अच्छा दरवाजा बिल्डिंग बनी थी। उस बिल्डिंग के बाहर बुड्ढन पड़े थे। बुड्ढा बाहर पड़ा है और गर्मी में और मच्छर मार रहा पटक पटक। मैंने कहा ये अंदर? बोले ये महल बना है अंदर, बहुत बढ़िया बंगला है, 1 ही बीघे बेची है रोड के किनारे की। 64, हाँ कितनी बता रहे थे? बोले 64 करोड़ रुपए की जगह बिकी है। लबे सड़क मेन मार्केट की 2 बीघे 3 बीघे। और हजरत 64 करोड़ में 30 लाख की तो अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी है, 2.5 लाख की एसी हैं। और ये पैसा ही मर गया 80 साल में रखाते ही रखाते। अब यहाँ पड़ गई चारपाई, हाँ तो मरेगा कब्रिस्तानों में है। और उसके बाद में 1-1.5 क्विंटल और चावल लिए तो खिला दिए, खौए फिर ही रहे। जहां चाह खिलवा दो, जाने कितने खौए मिलेंगे खाने वाले। अजी जवाब ना रखा। हाँ बहुत बड़ा 40वां था, जितने उरा चावल खिलवा दिया उतना ही बड़ा 40वां हो गया। मेरे आला हजरत ने कहा कि दावत करके खाना खिलाना ये शरीयतन मना है, मना। कुटुंब कबीले वाले खा ले, या जो फातिहा दुरूद में आए का आओ खाना खा लो, खा लिया। अब दावत कर रहा, 3 आदमियों की दावत हैगी बरसी में 40वें में, और शाम को मिलाद भी होगा। आपके यहाँ चिवला नूत दावत है 40वें में। ये दावत तो खुशी के मौके पे की जाती है, गम में दावत नहीं की जाती, इसलिए ये मना है। हाँ अगर आपको खाना खिलाना है तो सुभान अल्लाह आप ये कह सकते हैं कि साहब सुनो, मेरे आका का जश्न मिलाद का महीना चल रहा है, मैं अपने आका की मोहब्बत में नियाज कर रहा हूं, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लंगर कर रहा हूं। लंगर नहीं बोलोगे तुम्हारे तो हलक से सुभान अल्लाह तक ना निकल लिया। अपने आका के नाम पे लंगर कर रहा हूं, उस नबी के नाम के ऊपर लंगर कर रहा हूं। आ जाओ मेरे दस्तरखान पे खाना भी खा लो और रात को बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र भी सुन लो। अब उसमें बरसी की फातिहा भी दिला दे आए, और दादा दादी की भी दिला दे। सारे की बरसी को यानी ईसा अलैहि सवाब रोज डेली कर, हर रोज कर, हर खाने पे कर, रोका किसने तुम? मगर दावत उनका नाम लेके नहीं कि साहब 40वें की उनकी दावत और इसकी दावत। इस बात को याद रखियो, आका के मिलाद जश्न ईद मिलादुन नबी पे एक झंडी ना लग रही है। अब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं 40वां खाने, आइए 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 नेताजी। तो नेताजी बिल्कुल बिना सुन्नत के खिलाफ खाना खा रहे हैं और फिर उनसे नूबी कर रहा शुक्रिया, नेताजी आने का शुक्रिया। ये फासिको फाजिर इनसे मिलेगा क्या है? अल्लाह की कसम ये खाने जो हैं ये बेहतरीन खाने तालिबे इल्म जो मदरसे के तलबा इकराम है उनको खिलाओ, और जो गरीब गुरबा हैं उन बेचारों को नहीं खा मिल रहा है अच्छा खाना, उनको खिलाओ। ये उनका हक था, ये आज हम ही लपेटने लगे। हाँ इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को याद रखो, खाना खिलाओ, नबी के नाम पे खूब खिलाओ, खूब दस्तरखान बसी करो, चरागा करो, झंडे लगाओ, जुलूस में जाओ, दस्तरखान को बसी तो कर, 2 4 10 5 को खिला के तो देख। रबीउल अव्वल शरीफ में देख, फिर ना तो 11वीं की नियाज करेगा, 11वीं वालों को भी जो कुछ मिला है वो 12वीं वालों के सदके में मिला है। 12वीं का 2 आदमियों को भी खाना ना 11वीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, 12वीं एक ही डेग पकाना शुरू करी थी हजरत, मुझे कुछ पता ना 5 पतीले पक गए, 11वीं के 5 पतीले पक गए, लेकिन पतीले तो 5 बज गए मगर नमाज 5 टाइम की खत्म। और जिसके यहाँ 11वीं है आज के टाइम पे उससे कह दो अबा क्या बात, आज 11वीं की नियाज है तुम्हारी यहाँ मगर तुम नमाज में नहीं देखे मगरिब में, क्या यार तू दिमाग खराब कर रहा है, मेरे घर पे नियाज है मैं नमाज पढ़ता, अब मैं पढ़ता नमाज। अरे नहीं भैया वो तो पढ़ता ही ना है नमाज जो नियाज करा कर रहे, मैं नमाज पढ़ता।
अरे नहीं 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 नहीं, अरे तू उसकी न्याज दिला रहा है माज़अल्लाह कोई बेनमाजी की। अरे तू उसकी न्याज दिला रहा है जिसने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मतलब जो 11वीं की न्याज करेगा तो उसको फैजान ये मिलेगा हैंड टू हैंड कि वो पहले नमाज छोड़े। ऐसे जुमले मत बोलो, अपने ऊपर जुल्म मत करो। हाँ, अगर नमाज छूट गई, जमात छूट गई तो यूं कह लो हाँ मेरे घर पे न्याज थी तो जमात से तो ना पढ़ सका, इंशाल्लाह मैंने अपनी नमाज पढ़ ली है। समझ रहे हैं? करेंगे ऐसे इंशाल्लाह। अरे नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, समझ गए आप। और इस्लामी बहनें भी याद रखें, कल से लिबास बंटना शुरू हो जाना चाहिए। क्या हुआ? अरे फुल सिंगा में जितनी मिलाद में बहनें थी सबने लिबास बांटे। मेरे हजरत इमाम साहब का फोन पहुंच जाए, हमारे मुदर्रिस साहब हाफिज़ो कारी मौलाना ततीर साहब का पहुंच जाएगा, हाँ हजरत कमा से कम फुल सिंगा से 8 दिन के अंदर तमाम गरीब गुरबाओं को 70, 80, 90, 100 लिबास बट चुके हैं। और इस्लामी भाइयों ने भी गरीब गुरबाओं को अपने लिबास बांटे और जो ज्यादा चप्पलें एक्स्ट्रा में रखी थी चप्पलें भी पहना दी। उम्मत के गमख्वार बनो, उम्मत से मोहब्बत करो। हाँ, बस आखिरी बात कह के बात खत्म करूंगा अपनी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, एक पगडंडी से मदीने से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। एक आदमी खजूरों के खेत में निराई कर रहा था, निराई। आप जब वापस आए, रिवर्स हुए तो एक झदरे से दरख्त के नीचे बैठ गए आप, अमीरुल मोमिनीन। इतनी देर में वो शख्स आया और आके उसने लंच बॉक्स, दोपहर का लंच खाना, दोपहर का खाना उन्हें खोला और खोल के जैसे ही खाना को चला, इतनी देर में कुत्ता आ गया जिसकी इतनी जबान निकली थी और पेट पीठ से मिला था। जब उस कुत्ते को देखा हपहपाते हुए तो इस शख्स ने पूरा जो पानी था मशकीजे में सब पिला दिया और वो जो खाना था उसके रोटी के टुकड़े कर करके खिला दिए। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर कशी, ये लोकेशन, सिचुएशन, कंडीशन देखते रहे। देखने के बाद में करीब आए, आपने कहा नौजवान इतनी धूप में तू गर्मी में ये निराई कर रहा था खजूरों के दरख्तों की, तूने पूरा खाना दोपहर का कुत्ते को खिला दिया और पानी भी पिला दिया। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं मदीने के कुत्तों को अच्छी तरह पहचानता हूं, मैं मदीने के कुत्तों को अच्छी तरह पहचानता हूं। ये मदीने का कुत्ता नहीं है, ये मुसाफिर कुत्ता है, ये मुसाफिर कुत्ता है। क्या मालूम ये कितने दिन का भूखा और प्यासा कुत्ता है। अमीरुल मोमिनीन, मैं तो शाम को जाके खाना खाई लूंगा, क्या पता इसको कितने दिनों की मुसाफरत और कहां जाना है। और मेरा नबी तो जर्रे जर्रे, चप्पे चप्पे, पत्ते पत्ते के लिए रहमत है। मेरा आका तो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार अल्लाह ने बना के भेजा है। मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह ने इस कुत्ते के लिए भी तो मेरे आका को रहमत बना के भेजा है। तो रहमत के माने आते हैं फायदे के। तो मैं उम्मती और इस कुत्ते को फायदा नहीं पहुंचाता पानी पिला के? अल्लाह की कसम, मैंने जब से ये पढ़ा है मेरे दिल में दर्द होता है अगर कोई कुत्तों को मारता है। जो डंडे लेके कुत्ते को मारते और भगाते हैं कुत्तों को। बुखारी शरीफ की हदीस है, आका फरमाते कि एक तबाइफ, नाचने और गाने वाली तबाइफ औरत जो पूरे जमाने की बदनाम थी, अल्लाह की कसम आका फरमाते एक जंगल से गुजर हुआ। उस जंगल के अंदर एक कुआं था, बौड़ी। उस कुएं के ऊपर एक कुत्ता बैठा था
वो बार बार पानी को देखता और पीछे को हट जाता, क्योंकि पानी नीचे तली में बैठा था। आका फरमाते ये नाचने गाने वाली जब कुएं के करीब पहुंची और इसने जब कुत्ते की जो हालात देखे तो उसने अपने दुपट्टे की चीरें करी और जो वो मोजा पहने थी चमड़े का या कोई सा भी, उसमें वो चीर बांध के और उसने जो है वो कुएं में डाला और मोजे जुर्राब से पानी निकाला, उस कुत्ते के मुंह में नचोड़ा और जब 2-4 बार पानी पिया और उसको तस्कीन मिली, उसको सुकून मिला, वो फड़फड़ाने के बाद में चला गया। रसूल पाक आपके आका, मेरे आका जिनका तुमने कलमा पढ़ा है, आका फरमाते हैं सहाबियों चंद दिन के बाद में उस तवाइफ, उस नाचने गाने वाली का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद 3 दिन के बाद किसी ने ख्वाब में देख के पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया, तो कहने लगी मुझे उस कुत्ते पे रहम आया, मेरे रब को मेरे ऊपर रहम आया। आका फरमाते तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम कराएगा। तुम नालियों के पीछे मरे पड़े हो, अस्तीने चढ़ा रहे आ, तेरा खून इतना खौल लिया तो चला तो जा फिलिस्तीन। आज तक खाली सुना ही होगा कुर्बानी की डिफिनेशन क्या है, कुर्बानी की परिभाषा और कुर्बानी का अर्थ क्या है, कुर्बानी कहते किसे हैं, किताबों में पढ़ी, आलिमों से सुना, अब तो आंखें फाड़ फाड़ के अपने मोबाइल में देख ले 40,000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया है, उनके घरों को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया, उनकी बैठक, उनके कमरे, उनके किचन, उनके घरों को कचरा और कूड़ेदान बना दिया गया। क्या उनके लिए भी 2 जुमले तुम्हारे और हमारी जबान से दुआई कलीमात निकलते हैं क्या है? भाई यही है कि अपनी सोच, अपनी देख, अपनी देख, शेख तू अपनी देख, अपनी अपनी देख रहा है। अगर गरीब नवाज भी कहते ये तो ईरान का रहने वाला हूं, चिश्त में अपनी देखूंगा, तो 90 लाख को कलमे कब पढ़ाते। आपने क्या, मैं अपनी को नहीं, अपनी नहीं देखूंगा, बल्कि जो मेरे नबी की उम्मत प्यासी है उन 90 लाख को कलमे पढ़ा के उनको देखूंगा, उनके दिल में इश्क रसूल का चिराग रोशन करा के उनको देखूंगा। तो इंशाअल्लाह माँ बाप से रिश्ता टूटता नहीं है मरने के बाद भी। खूब ही साले सवाब करो, हर खाने पे रख के तुम अलहम्दो शरीफ और 3 बार कुल हुवल्लाह और आगे पीछे 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ो और उनको ईसाले सवाब करो। बारातों में खर्चा कम करो। तुर्कों ने आग लगा दी, आग 40-40 साल का 40-40 लाख के लौंडे खरीद रहे हैं। अरे कहां खरीदे जाते थे, तुमने अपना नाम तुर्कों में लिखा रखा है। तुम जानते हो कि तुर्कों का इतिहास क्या है? अरे तुर्कों ने तो नबी की शरीयत को बचाया है। तुम कौन से तुर्क हो जो नबी की शरीयत को बदल रहे हो? इन बच्चियों का क्या होगा जब सारे लौंडे तुम खरीद लोगे दौलत से, तो ये गरीबों की लड़कियां कहां जाएंगी? हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। मैंने किताब में पढ़ा है आला हजरत के खलीफा जिनका नाम है ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मदीने के अंदर, आपको मदीने में जो है वो जगह मिली उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैतियाने, तो जानते हो आपने किताब में लिखा है तुर्कों का ये इतिहास रहा कि हमने देखा कि जब मदीने में तुर्कों की खिदमत थी, हुकूमत नहीं कहेंगे, खिदमत, जब तुर्कों की खिदमत थी ना, तो फरमाते कि मैं एक दुकान पे गया कपड़ा लेने के लिए। अरे सुन लो यार तुम भी, मैं कपड़ा खरीदने के लिए मदीने के मार्केट में गया। उस वक्त तुर्क थे सब मार्केट में, तुर्की। तो मैंने कहा लाओ कपड़ा दे दो 10 मीटर। तो थान उन्होंने खोला और 10 मीटर के बजाय 5 मीटर कपड़ा काटा और दे दिया। तो मैंने उनसे कहा मैंने 10 मीटर कपड़ा मांगा है, आपने 5 दिया।
कहने लगे 5 मीटर मेरे यहां से ले जाओ, मेरा मुसलमान भाई पड़ोस में बैठा है ना, सुबह से इसके यहां कोई नहीं आया, 5 मीटर इसके यहां से ले जाओ ताकि इसके भी घर का चूल्हा जल जाए और मेरा भी चूल्हा जल जाए। ये ओरिजिनल तुरक की पहचान है? ये थे तुरक। और आज लौंडे खरीदे जा रहे हैं, बारातों को इतना महंगा कर दिया है। हाँ, और ये लौंडिया वाले भी बौराए पड़े, उसी को लौंडे को देगा जिसकी 3 गाड़ियां चलती होंगी और 4 प्लाट, और सबसे पहले जमीन को पूछा है हाँ कि इसकी लौंडिया मर के उसी की जमीन में गड़ेगी। अजी जमीन भी तो बता दो कितनी है, अब खेती की कितनी है, अब जंगल की कितनी है। उनने कहा जमीन तो है ना, तो ना बनेगी बात है। तो जमीन के साथ कर रहा लौंडिया का ब्याह, लौंडिया का ब्याह जमीन के साथ कर रहा है और उनके साथ में कर रहा है। अजी बड़ी भारी पार्टी मिल गई, अब 2 गाड़ियां हैं इसके और 3 प्लाट पड़े, अब संभल में मकान, अब नसीब से पार्टी मिल गई। जुमे के जुमे छोड़ रहा है, हराम कर रहा है, अय्याशियां कर रहा है, रंडी खानों में पड़ा है, उसको तू पार्टी कह रहा है। पार्टी ये पार्टी नहीं है। अरे गरीब हो, एक ही मकान हो, सर छुपाने को झोपड़ा हो, जो सजदा करता है नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाता है, वो दुनिया की नहीं, वो इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बन जाता है। तुम्हारे पास में पहचान कि 3 प्लाट और 11 बीघे आ रही है हिस्से में, ये भी तो कह दे जन्नत का भी कोई टुकड़ा आ रहा है हिस्से में, नबी की शफात आ रही हिस्से में है। कौन से तुम बूढ़े, तुमने सारी उम्मत के ज़हन खराब कर दिए ये जमीनों को रोक रोक के। और जिनके पास जमीन नहीं है तो उसको तो अगर वो तुर्कों में है तो जहर खा लेना चाहिए और लाशें उठना चाहिए। क्या हुआ, जमीन ही ना थी मर गया, तो तू तो ही बैठा रह जाएगा। जिसके साथ पास में जमीन है वो ना मरेगा। हाँ, अल्लाह के कहरो गजब से डरो। हाँ, अल्लाह के कानून को बदलने की कोशिश मत करो। हाँ, अल्लाह के आजाब को दावत मत दो। सही बता रहा हूं मैं। इसलिए हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, तू जिसका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बच्चों का है और तकरीबन 11:30, 12, 1-1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। हाँ, अब अमल 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 आखिरी जुमले के साथ कह के जा रहा हूं। जब बंदा दुनिया के अंदर कोई किसी से नाराज होता है ना, तो बोलना छोड़ देता है, अपने शादी ब्याह में दावत देना छोड़ देता है कि भाई हमने छोड़ दिया उसको, उनने हमें छोड़ दिया। क्या है कि भाई संबंध खराब हो गए, वो मुझसे नाराज, मैं उससे नाराज। साहबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे पता चलेगा हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे नाराज है, ये कैसे पता चलेगा? तुम्हारे 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 आका जिनका तुमने कलमा पढ़ा है, तुम दोहराते फिर रहे हो। तुम नाई की दुकान पे कह रहे हो कि विराट कोहली बना दे, हन्नी सिंह बना दे, ये तो खबर में पता चलेगा कि क्या बना दे। हाँ, या रसूल अल्लाह, ये कैसे पता चलेगा हमारा रब हमसे नाराज है? आका फरमाते जब अल्लाह किसी से नाराज होता है ना, तो सजदों की तौफीक छीन लेता है, उसको सब कुछ मिलता है मगर सजदा। तुम में से अगर हम में से किसी को नहीं मिला ना सजदा, तो समझ ले अल्लाह नाराज है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू मौत का होगा अचानक शिकार। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवां भी चल दिए, कब्र रोजाना करती है यही पुकार। मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, वरना हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्या करूं, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना कब्र में होगी सजा कड़ी। खिलखिला के हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मारकर। तौबा 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 तौबा, हर बंदे
बंदे को दुनिया के अंदर हर इंसान को इंसान का इंतजार है, किसी को किसी का इंतजार, किसी को लेने वाले का इंतजार, किसी को देने वाले का इंतजार, किसी को शादी की तारीखों का इंतजार। अलगरज ये दुनिया है, दुनिया, यहाँ हर इंसान को इंसान का इंतजार है। लेकिन आका फरमाते हैं कि ये सारा इंतजार, इंसान को इंसान का इंतजार, एक तरफ अल्लाह ताला को भी इंतजार है। काय का? अल्लाह ताला को अपनी बंदी और बंदे की तौबा का इंतजार है, तौबा का इंतजार है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अपनी बंदी और बंदे की तौबा का इंतजार है। इसलिए तौबा में देर मत किया करो। हर वक्त 2-4 मिनट के बाद में ये कह लिया करो, या अल्लाह मेरी तौबा है। जरा सुना दियो। और आप लोग पीछे वाले सब क्या, या अल्लाह मेरी? या अमित शाह ने बंद थोड़ी कर दिया, ना योगी मोदी ने बंद कर दिया, ये तो तुमने बंद करा, तुमने करा। अब मुझे इधर को जाना नहीं है, मेरी पूरी तकरीर और बयान है इस पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, लेकिन मुझे अब इस पे बोलना नहीं है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों खूब तौबा किया करो, तौबा किया करो। हाँ, मजहब इस्लाम के अलावा रूए जमीन पे कोई ऐसा मजहब और धर्म नहीं है। कैसा? 80 साल के गुनाह, 80 साल के गुनाह 80 सेकंड में अल्लाह माफ कर देता है। 80 साल के गुनाह 80 सेकंड में माफ हो जाते हैं, मगर शर्त यह है कि सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। तो तौबा करने में देर मत करो। जब भी रात को लेटा करो यूं कह लिया करो, ऐ अल्लाह, जाने और अनजाने में मेरी जबान से जो गलत जुमले निकले मैं तौबा करता हूं। इस्लामी बहनें कहेंगी मैं तौबा करती हूं। इसलिए रात को तौबा करके कलमा पढ़ के तब लेटा करो, सोया करो। रात को सोने का पता होता है, सुबह उठने का पता। ऐसा करोगे ना? एक दुरूद पाक याद कर लीजिए, फिर सलाम पढ़ेंगे। पढ़ियो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब आप सुनाइए, अला मोहम्मद। बंदी या बंदा, बंदी कहती है या बंदा कहता है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद एक बार, तो उसके मुंह पे 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। 70 दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं। इसको 313 मर्तबा पढ़ने की आदत बना लो। 313 मर्तबा पढ़ने की आदत बना लो। आदत आदत आदत। अच्छी आदतें ही तो जन्नत में ले जाएंगी, बुरी आदतें जो हैं वो जहन्नम में ले जाएंगी। तो इसकी आदत बना लो। 313 ही क्यों? तो बताया इस्लाम के अंदर जो सबसे पहली जंग हुई थी ना, जंग बदर, उसमें 313 मुसलमान थे। ये उनकी निस्बत, मुनासबत, ठीक, 313 बार। और ये हथियार रखो, अगर ये हथियार होगा तो इंशाल्लाह पढ़ा भी जाएगा। इसको जानते हो तुम क्या कहते हो? क्या है ये? आज के नौजवान या किसी से पूछो, कहना तस्बीह, तस्बीह मैं रख लूं? मोबाइल 250-250 ग्राम के 2-2 तस्बीह नहीं, तस्बीह मैं रख लूं ना। तस्बीह तो सीताराम और आबे राम रखेंगे, तू तो मोबाइल रखेगा। जब ये होती है तो पढ़ भी लिया जाता है। अब अल्लाह की दी हुई तौफीक से मगरिब पढ़ के हम बैठे बस में, अपने अकेली सीट पे, ये मोबाइल भी था। चाहते तो इसी में मरते रहते, लेकिन अपनी तस्बीह निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है। तो यहां आने तक 2000 मर्तबा पढ़ ली अल्लाह की दी हुई तौफीक से। और तैदी से नेमत के लिए बता रहा हूं, अपनी परहेजगारी के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेक परहेजगार। मेरा आका वक्त का दुर्वेश मुफ्ती ततीर मियां, जानते हो क्या कहते हैं? मेरा आका है जिसका दामन मैंने 40 साल से थामा। पहचानते हो? नहीं। अगर मौलाना ततीर को तुम नहीं पहचान पाए, नहीं पहचानते, पहचानते हो? ताजो शरिया अपने बराबर में 14 मुहर्रम को कुर्सी डाल के जिनकी तकरीर सुनते थे। मौलाना ततीर साहब मेरे हजरत कहते हैं, ये तो मर के पता चलेगा कौन कितना बड़ा हजरत था।
आइए हजरत, बैठिए हजरत, हजरत ही हजरत हैं। ये तो अल्लाह ही जाने को दिल में भी कुछ है। हजरतों वाली हमारे दिल में भी तो बातें हो। मैं तो तुम्हें दो चार बातें देके जा रही हूं, इसी पे अमल कर लोगे तो ये तकरीर कामयाब हो जाएगी। और यहाँ नोटों का ढेर लगाते हुए, अरे मजा आ गया, बहुत कामयाब हो गई तकरीर। नोटों से कह रहे हैं कि साहब कामयाब हो गए। तो ये तस्बीह भी रखोगे ना रखोगे? सल्लल्लाहु अला मोहम्मद 313 बार। अगर आपने ये 3 बार पढ़ ली तो कितनी हो गई? नहीं बोलोगे कितनी हो गई? अरे जोर से बोलो। अरे इतना तुमने खाना कम खाया, मैंने तो खाया ही नहीं। हाँ, अरे माशाल्लाह, देखो हजरत के पास। अरे जब हमारे इमाम के पास है तो इंशाल्लाह फिर हम तो मुक्तदी हमारे पास भी होगी। तो 300 पढ़ ली आपने। 3 बार अगर पढ़ी तो कितनी हुई? जल्दी जल्दी बोलो। 300। उसके बाद में 3 3 6, 3 3 9 और 3 चौक और एक ये, तो 313 बार पढ़ना है। आप में से कोई हाथ उठा के कह के पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, और अगर आज ही से पढ़ लेगा जाके तो क्या हो जाएगा? अरे पढ़ोगे। और ये तो तस्बीहें तो सबके घरों पे है। जब कोई मर जाया कराए तो तस्बीहें ढूंढी जा रही हैं। अरे मरने के बाद पढ़ी तो क्या पढ़ी है? आला हजरत के खलीफा कहते मैं बताऊं? हमने क्या बताओ? तो कहते मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सला तो वसलाम। तुम तो जीते जी की बात करते हो, पढ़ने की दुरूद व सलाम। मरने के बाद मेरी डेड बॉडी भी पड़ेगी, मेरा लाशा भी पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मां बहनों से भी अर्ज है कि तस्बीह लेके सल्लल्लाहु अला मोहम्मद इसको जहन नशी कर लियो और तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। और दिन भर में 2 4 10 20 बार ये कहा करो, या अल्लाह मेरी, नहीं बोलोगे या अल्लाह मेरी। हाँ, और तौबा कौन करता है? जो अपने आप को गुनाहगार समझता है। तुम कोई फरिश्ते हो जो तुम्हारे हलक से भी ना निकल लिया तौबा? अब मैं तौबा क्यों करूं? मैंने कौन सा गलत काम करा है? काबा गलत काम तू नमाज में ना दिखा, अब नमाजी तो ना पढ़ी, और कौन सा गुनाह करा है? बहुत मजमून है मेरे पास इकट्ठा। तुम्हारी छातियां पिटवा दूंगा, खड़े होकर नारे लगवा दूंगा। नॉन स्टॉप भी तकरीरें जानता हूं और करी है, मगर रिजल्ट जो है वो 0 निकलता है। हाँ, तो इंशाल्लाह तस्बीह रखेंगे और कहेंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तौबा भी करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार, या अल्लाह मेरी तौबा, और कलमा पढ़ के तब रात को सोंगे। और मेरी माँ बहने, मेरा हुस्न ज़न है, मेरी माँ बहने आज ही बिस्तर पे बाद में लेटेंगी, लेटते टाइम पढ़ लिया करो। अगर पूरे दिन टाइम ना मिले तो 3 तस्बीह तो ही पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद 313 बार। इसको पढ़ के रात को लेट जाया करो, तभी तो आवाज आएगी या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते सुबह को खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। कहिए इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू अगर मेरी जबान से अगर कोई जुमला गलत निकल गया, मैं तौबा करता हूं। सब मेरे साथ पढ़ो, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह।